बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। अंगद जी रावण के दरबार में पहुंचे और जैसे ही दरबार के गेट पे पहुंचे तो जो दरबारी था वो एकदम से डर गया और डर कर भागा भागा अंदर पहुंचा और जाकर के रावण को समाचार सुनाया। तुरंत निशाचर एक पठावा समाचार रावण जनावा। सुनत बहस बोला 10 सीसा, आनहु बोले कहाँ करे कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर आया है। आए उस पाए दूत बहुधाए, कपि कुंजर बोल ले आए। अंगद दीख दसानन वैसे, सहित प्राण का जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई काजल का पहाड़ बैठा हो। भुजा विटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नैन अरुकाना, गिरी कंदरा खो अनुमाना। रावण की भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखर के समान है और जो रोंगटे होते ना, रोए, मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की जैसे कंदराएं गुफाएं होती हैं उनके समान। नाक कैसे हैं, जैसे मान लो पर्वत की गुफा हो। कान भी इसी तरह से है। गयो सभा मन नेक न मूरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहु देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं हिचके, ना कोई डर। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। ये देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे ही अंगद पहुंचे, जितने भी मंत्री थे सब उठ खड़े हुए। अब ऐसे में स्वाभाविक है कि रावण को क्रोध आना ही था कि मेरे मंत्री और मेरे दुश्मन के दूत के आने से खड़े हो गए। जथा मत गज जोथ महो, पंचानन चली जा। राम प्रताप सुमर मन, बैठ सभा सिर नाय। अंगद जी निडर होकर के रावण की दरबार में पहुंचे
अंगद को किसी बात का डर नहीं, क्योंकि जिसके सिर ऊपर स्वामी हो उसको डर काहे। कहते ना, जाके राखो साइयाँ मार सके ना। जो प्रभु पर विश्वास रखता है उसको डर नहीं होता किसी बात। मतवाले हाथी के झुंड में जैसे शेर चला जाता है, ऐसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके अंगद जी जाकर के सभा में बैठ गए। जैसे ही रावण ने देखा कि मुझसे दुआ सलाम भी नहीं की, मेरी जय जयकार भी नहीं की, उसको तो आदत पड़ी हुई ना, सब आए और आकर के उसकी जय जयकार करें। अहंकारी आदमी को अहंकार हो जाता है कि मैं जा रहा हूँ, उसने मेरे को राम राम नहीं किया, कोई बात नहीं, देख लो। अहंकारी आदमी ऐसे ही सोचता है। खुद तो किसी को नमस्कार नहीं करता और कोई दूसरा ना करे तो वो कहता है कि इसने मुझे राम राम नहीं किया। यह अहंकारी की पहचान है। कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर। मम जनक ही तोहि रहि मिताई, तब हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा, रे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुम में मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। उत्तम कुल पुलसित करनाती, शिव विरंच पूजे बहु भांति। बर पायो कीनो सब काजा, जिते लोकपाल सब राजा। कि हे रावण, तुम्हारा कुल उत्तम है, तुम पुलसत्य मुनि के पुत्र हो। शिवजी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे बहुत से वर पाए हैं और तुम्हारे सब काम सिद्ध हो गए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमद से या मोहवश तुम माता सीता को हर लाए हो। नृपाभिमान मोहवश कीवा, हरि आनो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमे प्रभु तोरा। जो हो गया सो हो गया, गलती की सो गलती की। कहते हैं जो गलती करके सुधार ले, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। एक बार ठोकर लगती है, व्यक्ति अगर उसी से संभल जाए तो दोबारा ठोकर से बच जाता है। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हितकारी सलाह सुनो। और उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहो तृणकंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता कर आगे, यही विधि चलो सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका चबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदरपूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। परंत पाल रघुवंश मणि, त्राय त्राय सब मोह। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करोगे तो इसी।
रावण, मैं जो कह रहा हूं उस बात को सुनो। श्री राम जी के पास जाओ और जाकर के दूर से ही दंडवत करो और प्रभु के चरणों को पकड़कर कहो कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आर्त भाव से भगवान को पुकारो, और आर्त भाव से जो भगवान को पुकारता है भगवान उसको जरूर अक्षमा कर देते हैं, चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो। रे कपि पोत बोल संभारी, मूढ़ न जाने मोह सुरारी। कहो निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते माने मिताई। इतनी सुनते ही रावण को बड़ा क्रोध आया। ध्यान रखना, क्रोध बड़े नाश की जड़ है। क्रोध हमारे जैसे घर में आग लग जाती है और सब कुछ भस्म कर देती है, ऐसे ही क्रोध है। जब क्रोध आता है तो इस शरीर के हर हिस्से को नुकसान करता है। दिमाग, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ज़्यादा गुस्सा करता है वो व्यक्ति, उसको सुनपात हो जाता है, लकवा मार जाता है। जो व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करता है, ज़्यादा से मतलब देखिए, आटे में नमक तो ठीक है, वो भी जब ज़रूरत हो। बहुत से लोगों की आदत है बात बात पर गुस्सा होते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, जो कहते हैं मेरे समान तो कोई है ही नहीं। उनको हर बात पे गुस्सा आता है, वो अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं। और लेकिन जो भगवान का दास होता है वो तो अपने आप को सबसे छोटा समझता है, और सबसे जो छोटा समझता है, आपने देखा होगा कई बार कि जो गरीब होता है उसको कोई दूसरा अमीर आकर के, या बलवान कमज़ोर आदमी को बलवान आकर 2 थप्पड़ भी मार देता है तो कमज़ोर नहीं बोलता, चुप करके रह जाता है ना। उसको गुस्सा नहीं आता क्योंकि वो अपने आप को कमज़ोर समझता है। लेकिन जो बलवान है उसको कोई तू भी कह दे तब भी कहेगा तुमने मेरे को तू क्यों कहे। छोटी छोटी बात पे गुस्सा ले आएगा, और गुस्से में हो सकता है, कई बार तो मैंने देखा है, रोड पे गाड़ियां चलती आपस में थोड़ी सी लग जाती है तो बात बढ़ती है तो रिवॉल्वर निकाल कर एक दूसरे का खून भी कर देते हैं। गुस्सा नाशवान है, गुस्से से हमेशा बचे रहें। लेकिन रावण, उसको तो घमंड है क्या कि मैंने देवताओं को बंदी बना लिया है, मैंने काल को भी जीत लिया है। और जब व्यक्ति को अभिमान हो जाता है तब उसका विनाश भी होता है। तब कहता, रे कपिपोत बोल संभारी। अरे बंदर के बच्चे, कपिपोत का मतलब होता है कपि पोत। कपि मैंने बंदर और पोत मैंने बच्चे। अरे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़ न जाने मोर सुरारी। संभल कर बोल मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तू नहीं जानता। कहो निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते माने मिताई। अपना और अपने बाप का नाम तो बता, तू किस नाते मुझे मित्र कहता है? तू है कौन? अंगद नाम बाल कर बेटा, तासो को भू भई ही भेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूं। याद करो, कभी तुमसे उनकी भेंट हुई थी? अब सीधे अंगद जी तो नहीं कह रहे कि बाली ने तुम्हें 6 महीने तक काख में रखा था, लेकिन इशारे से कह रहे हैं, याद आया कि नहीं आया?
कभी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण सुंगचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का कोई एक बंदर था। अभी भी नहीं कहा, देखिए, मैं जान गया कोई बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तह बाली कर बालक, उपजे वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। तब रावण कहता, अरे अंगद, तू बाली का लड़का है? बाली तो बहुत बलवान था। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुख से तपस्वियों का दूत कहलाता है। अब कहो कुशल बाल के एही, बहस बचन तब अंगद कही। दिन 10 गए बाल पही जाई, बूझो कुशल सखाउर लाई। अब बता, बाली कैसा है, आजकल कहाँ रहता है? तब अंगद ने हंसकर कहा, कुछ दिन रुक जाओ, समय ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। कुछ दिन बाद बाली के पास ही जाकर उससे कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तोहे सुनाए सोई। सुन 60 भेद होए मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वो तुम्हें बाली ही सुनावेंगे, बाली ही बतावेंगे। श्री राम जी से बैर का मतलब, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं, सबका आदर करने वाले, मीठी वाणी वाले, धर्म कर्म करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, किसी का बुरा ना करने वाले, ये भगवान का रूप होते हैं। और जो भगवान के भगत के साथ यानी श्री राम जी से विरोध करना, ऐसे भक्तों के साथ विरोध करना श्री राम जी से विरोध करने के समान है। और उसकी कैसी कुशल होती है, ये तो बाली ही तुम्हें बताएगा। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो। तू मुझे तोड़ने की कोशिश करता है, तू मुझे श्री राम जी से अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन ध्यान रखना, भेद नीति वही काम करती है जहां पर दृढ़ विश्वास ना हो। शुरू में जब हम कथा करते थे तो कई लोगों ने कहा कि बहुत पैसे कमाता है, बहुत लोगों ने कहा। कथा अब चुन लिया है, ये भी एक धंधा बना लिया है। बहुत पैसे इकट्ठे होते हैं, औरतें आती हैं, कम से कम 50-100 रुपये तो सब आकर के चढ़ाती हैं। आप में से भी किसी को कहा होगा किसी ने। लेकिन श्री रघुवीर जानते हैं, जिनके मन में सच्चा प्रेम होता है वो कभी नहीं हारते, वो अपना कर्म करते रहते हैं। यही अंगद जी कह रहे हैं कि तुम भेद डालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जिनके अंदर श्री राम जी से श्रद्धा है, प्रेम है, भगवान का प्रेमी है, उनके अंदर इस तरह का विकार कभी नहीं आता है। मानता हूँ बहुत सी कथा पढ़ते हैं लोग, कई हज़ार रुपये लेकर के आते हैं, पहले बात कर लेते हैं इतने 1000 रुपये लेंगे, 50,000, लाख रुपया, जैसा जैसा एरिया होता है उस हिसाब से उनके रेट तय होते हैं। 7 दिन आएंगे,
सातों दिन वही रटी रटाई बातें कहेंगे जो पिछली कथा में कह के गए। नई बात नहीं होती, उन्होंने तो एक रट्टा लगा रखा है। आएंगे वो बात यहीं कहेंगे, आगे फिर कथा, वहाँ फिर जाके वही बातें फिर कहेंगे। बातें वो करेंगे जो आपको सुभाती हो, मिर्च मसाला लगा कर। लेकिन उनका ध्यान वही रहता है कि कौन कितने पैसे चढ़ाता है। जो ज़्यादा पैसे चढ़ाता है उसको अपने पास बुलाते हैं और बुला करके उसका बड़ी बड़ी मालाओं से मान सम्मान करते हैं। वो अतिथि होता है उनका, उनको भगवान से कोई मतलब नहीं, उनका तो बिजनेस है, वो व्यापार कर रहे हैं। मैंने पीछे अभी 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, शायद आप में से कोई मोबाइल चलाता तो उसने देखी भी हो। तो बड़े बड़े जितने भी, अब कभी आप आसाराम बापू जी की बात बताता हूँ, जब उसको बुलाना होता था तो 10 लाख रुपए लेता था। आज मुरारी बापू को आपने बुलाना हो, कितने पैसे हैं मालूम है उसके? 50 लाख रुपये। तब आएंगे वो कथा करने, नहीं तो नहीं आएंगे। छोटे से छोटे आते हैं, ये भी कम से कम 50-40 हज़ार रुपये मांगते हैं, 25-30 हज़ार रुपये से कम तो नहीं आते। फिर कहेंगे जो साज वाला है उसके पैसे अलग, जो रसोइया है उसके अलग, यानी कुल मिला करके 1 लाख रुपये का तो यही बना लेते हैं। 1 लाख रुपये में तय होके आए और फिर आप जैसी माता बहनें क्या करती हैं? श्रद्धा से जा कर के चढ़ाती हैं, हाथ जोड़ती हैं, रोज़ाना 5-7-10 हज़ार रुपये वो इकट्ठा करते हैं। यानी कि 5-4 लाख रुपये तो अपनी दिहाड़ी बना करके चले जाते हैं। वो उनका बिजनेस है। वो भगवान भक्त नहीं है, भगवान के प्रेमी नहीं है। और मैं तो आपको कहूँगा, देखिए जो कथा करवा रहा है उसका भाव सच्चा है, लेकिन जो कथा कर रहा है उसका भाव सच्चा नहीं है, उसका ध्यान कथा में नहीं है। उनके तो रटा हुआ है, वही जो अंदर कैसेट भरी हुई है वही कैसेट बोल रही है। उनका ध्यान उधर है, किसने चढ़ाया है, कितना चढ़ाया है, बस उनका ध्यान वहाँ है। और जो बोलते हैं वो तो रटा रटाया उनका, वही बोलते रहते जो पहले से तैयार है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो कथा करवा रहा है, अगर वो आपसे संपर्क में आता है, कथा की व्यवस्था के लिए जरूर दान दें। लेकिन जो पैसा चढ़ रहा है उस पर पैसा ना चढ़ाए, क्योंकि वो पैसा इकट्ठा करेगा, एक आदमी ले जाएगा सारा। आपने तो चढ़ाया श्रद्धा से, लेकिन वो काम किसके आया? उस व्यापारी के। वो तो व्यापारी है ना भाई। तो कथा में भगवान भाव के भूखे हैं, पैसे के भूखे नहीं हैं। भगवान को फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, केला, सेब, संतरा, अमरूद आप चढ़ाइए ना। क्या होगा? उसका प्रसाद वितरण होगा। कौन खाएगा? जो लोग आए वो खाएंगे, सबको बटेगा। उसको कोई नहीं बांटेगा, वो तो एक आदमी की जेब में जाएगा। तो ध्यान रखिए। हाँ, अगर उस पैसे से ये हो इकट्ठा होकर के 10,000 रुपये इकट्ठा हुआ है, अगले दिन इस पैसे से फला किसी गरीब आदमी को दे दिया जाएगा, या अगले दिन फला गरीब आदमी को दे दिया जाएगा। किसी का भला हो तो उसमें चढ़ाने का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कोई एक व्यक्ति आए और जेब में लेके चला जाए, हम चढ़ा रहे हैं, कोई एक व्यक्ति आ रहा है वो जेब में लेके जा रहा है, इसलिए ध्यान रखें। भगवान भिखारी नहीं है, भगवान आपकी भीख के भूखे नहीं है जो आप चढ़ा रहे हो, वो तो देने वाले हैं, सबको देते हैं। वो भाव के भूखे हैं। आप भाव चढ़ाओ ना, आप मन से भाव चढ़ाओ कि हे प्रभु